वी आर लाइव नो। हेलो, गुड इवनिंग, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? पिंक टॉक के इस सेशन में मैं अनुपमा, एसोसिएट डायरेक्टर पिंक टॉक, आप सबका तहे दिल से स्वागत करती हूँ। दोस्तों, हमेशा की तरह आज के इस सेशन में कुछ स्पेशल है। हमेशा हम कोशिश करते हैं आपके साथ कुछ स्पेशल टॉपिक्स डिस्कस करने की, और साथ ही साथ हम कोशिश करते हैं आपके जीवन को एक सकारात्मकता की दिशा दें। आपके जीवन में हम पॉजिटिविटी से आपके जीवन को भर दें। ऐसा ही कुछ हमेशा हम सोचते हैं। तो दोस्तों, इसी कड़ी में हमारे साथ मौजूद हैं आज बीके रंजना दीदी। बीके रंजना दीदी के विषय में हम मैं क्या ही कहूँ, बहुत दिनों बाद दीदी से मुलाकात हो रही है तो उनको देख के अपने आप एक प्रसन्नता आ जाती है। बीके रंजना दीदी के विषय में अगर मैं थोड़ा सा परिचय देना चाहूँ तो उनके विषय में ये मैं कहना चाहूंगी कि बीके रंजना दीदी रिसीव डिवाइन नॉलेज 31 years ago at Brahma Kumaris, fully devoted to offer the divine knowledge to many souls. She is the in charge of Brahma Kumari's Vasundhara Pathshala, Sector 16. She received Strong Woman Faces Award at the contest Passionate Talent Award conducted by Indrapuram Habitat Center in 2019. A loving wife and mother of three beautifully grown up children, she is an epitome of perfect householder yogini who happily deals with each life situation with God's love and power. She has been awarded a gold medal for her unconditional services for 31 years at Prajapita Brahma Kumaris University, Mount Abu. सिस्टर दीदी हमारे जैसे ग्रस्त जीवन में से आए हैं, निकले हैं, और हम सबके लिए टीचर का रोल प्ले करती हैं। आप बहुत आप बहुत ही ममतामयी माँ के रूप में हम सभी के लिए जीवन में एक दिशा देती हैं। दीदी, आपके विषय में हम जब भी बातें करते हैं तो मन करुणा से भर जाता है। मन में वो एक बच्चे वाली बात आ जाती है कि दीदी की छत्र छाया हम सब पर बनी रहे। इतना प्रेम लगता है और इतना अच्छा है आपसे मिलना, आपसे बातें करना। और अब जब पिंक टॉक में हम आए हैं तो पिंकिश फाउंडेशन की तरफ से आपका तहे दिल से अभिवादन, अभिनंदन। ओम शांति। कैसी हैं आप ओम दीदी? शांति। ओम शांति। अच्छी हूँ मैं, बहुत अच्छी। आवाज आ रहा है आप सबको? क्लियर है? बिल्कुल दीदी, बिल्कुल आवाज आ रही है। और दीदी, आज जो हम बड़ा अच्छा टॉपिक भी है जिसको हम समझने का आज प्रयास करेंगे। और वो वो सवाल वो है कि जीवन में संतुष्टि पाने के तरीके और तकनीकें, मतलब जीवन में संतुष्टि या कंटेंटमेंट या सेटिस्फैक्शन, ये ऐसा टॉपिक है जिसपे हम कई बार बातें करते हैं और बहुत ज्यादा इस पे डिस्कशन होता है, लेकिन कभी इसकी हमें कोई प्रॉपर रेमेडी नहीं मिल पाती या कोई इसका तरीका समाधान नहीं मिल पाता। इसको दीदी आप कैसे समझाएंगे इस टॉपिक को आज? ओके, ओके, ओके। 1 मिनट के लिए हम हम्म। एक गीत लगाएं बाबा का। हम्म। हम पहले उसको याद करेंगे, गॉड को याद करें। सभी जो जिस तरीके से कर सकते हैं करें, उसके बाद हम ये सेशन शुरू करेंगे। ठीक है? बिल्कुल दीदी। ओम शांति। ओम शांति। आज इस गुण की कहें, सभी को
आवश्यकता है, चाहे वो बच्चा हो या बड़ा हो, बूढ़ा हो, जवान हो। ये संतुष्टता अपने आप में एक गुण है। मैं तो कहूँगी एक पर्सनैलिटी है, संतुष्ट रहना। जो संतुष्ट रहता है वो संतुष्ट करता भी है। संतुष्टता हमारा बहुत बड़ा श्रृंगार है, लेकिन संतुष्टता जीवन में आए कैसे? इच्छाओं का सीमित रहना, सीमित होना, ये संतुष्टता है। इच्छाएं ही हमें असंतुष्ट करते हैं। एक के बाद एक इच्छा प्रकट होना, यह प्रकट जिस व्यक्ति में इच्छाएं हैं वो कभी संतुष्ट नहीं रहेगा। संतुष्टता हमारी पर्सनैलिटी है, संतुष्ट रहना। जो संतुष्ट रहता है उसका ओरा आसपास की आत्माओं को, जो भी हमारे इर्द गिर्द, उन्हें भी संतुष्ट रखता। अगर हम अपने आप में संतुष्ट रहते हैं, संतुष्टता एक खजाना है जिसकी विधि है, जिसको प्राप्त करने की विधि है कनेक्शन। हम सब ने आज जो ये सेशन में बैठे हैं या सुन रहे हैं, उन सभी ने ब्रह्मा कुमारी को बहुत बार सुना होगा। हमारा जो पहला लेसन है कि हम कौन हैं, आए कैसे, संतुष्टता आए कैसे। चाहते तो सभी हैं हम संतुष्ट रहे, कोई भी ऐसा नहीं है जो चाहे हम असंतुष्ट हो। लेकिन आए कैसे? जो हमने पहले लेसन को जाना है, सबसे पहले मैं कौन। मैं 2 मिनट इस पे बोलूंगी, उसके बाद इस गुण पे आएंगे। जी सबसे पहले जो भी सुन रहे हैं, जैसे हम कहते हैं मेरी बॉडी, फिर मैं कौन। ये मेरी बॉडी है, फिर मैं कौन हूं। मेरे हाथ, मेरे पैर, मेरे बाल, फिर मैं कौन। ये मेरा है, बॉडी मेरी है। और जब वो कौन है, वो इस शरीर से अलग कोई एनर्जी है ना, जो कहती है मेरी बॉडी, तो वो है मेरी मैं की पहचान कि मैं कौन। मैं बॉडी नहीं हूं, बॉडी पहने हुए, इस शरीर को पहने हुए मैं आत्मा हूं। आत्मा निकल जाने के बाद आंखें होती हैं, दिखाई नहीं देता, कान होते हैं, सुनाई नहीं देता, मुख होता है, बोल नहीं पाते। तो ये तीनों काम हम सब देखने वाले, सुनने वाले कर रहे हैं ना। तो मैं कौन हूं? किसी ने मेल की बॉडी पहनी है, हम सब आत्माएं हैं और परमात्मा के बच्चे हैं। पहले तो हमें ये स्वीकार करना है कि हम कौन हैं। संतुष्टता, और फिर जब मैं अपने को जान जाएंगे ना, तो ऑटोमेटिकली एक संतुष्टता की पावर। मैं ऊंचे ते ऊंचे बाप का बच्चा हूं, मैं आत्मा हूं, तो किसका बच्चा हूं? बॉडी समझते हैं तो मैं फलाने का बच्चा हूं, फलाने की माँ हूं, फलाने की चाची हूं, मामी हूं। लेकिन ये रोल है मेरे, मैं कौन हूं। ये स्मृति अपने आप में संतुष्टता का काम करती है। ये स्मृति कि मैं कौन हूं, स्मृति से आती है समर्थी, स्मृति से आती है
समृद्धि, और जो समर्थ है वो संपन्न है। स्मृति से समर्थी, और जो समृद्ध है वो संपन्न है। एक बोतल जो भरपूर है, भरी हुई है, उसको आप हिलाओ, वो हिलेगी? जवाब दे सभी, हिलेगी, क्योंकि वो भरपूर है। तो संतुष्टता की निशानी है संपन्नता, और संपन्नता की निशानी है स्मृति। स्मृति से समर्थी, और समृद्धि से आएगी, समृद्धि से हम संपन्न बनते हैं। और जो आत्मा संपन्न होगी वो संतुष्ट होगी। हाँ, हमको पहनना है, हमको बॉडी पहनी है ना, तो हमको खाना भी है, इस बॉडी को कपड़ा भी पहनाना है। एक होता है जरूरत, एक होता है जरूरत के लिए अर्निंग करना, एक होता है जरूरत से ज्यादा चाहिए 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 वाला, कभी संतुष्ट नहीं रहेगा। चाहिए चाहिए वाला कभी संतुष्ट नहीं होगा। संतुष्ट रहने के लिए हमें दाता का बच्चा हूं, तो दाता मास्टर दाता हूं ना, मैं दाता का बच्चा हूं। अगर ये स्मृति रहेगी तो फिर क्या दाता का बच्चा हूं, मैं आत्मा हूं, परमात्मा पिता का बच्चा हूं, मैं सोल हूं, उस सुप्रीम सोल का बच्चा हूं। इससे क्या रहेगी? संपन्नता रहेगी, दातापन की भावना आएगी। ये दातापन की भावना हमें संतुष्ट रखेगी। और ये संतुष्टता सिर्फ जहां हम रोल में है वहां ही नहीं रहेगी। संतुष्ट क्योंकि जो हम सोचते हैं वो एक ओरा क्रिएट होता है, उससे वैसा ही ओरा क्रिएट होता है। अगर आपके जीवन में संतुष्टता है, फिर ये चाहिए 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 चाहिए, जरूरत के लिए जो चाहिए वो तो चाहिए, लेकिन उसके अलावा भी आज इच्छाएं दुख का कारण बन चुकी हैं। अनलिमिटेड इच्छाएं, एक इच्छा पूरी होती है, दूसरी इच्छा जागृत हो जाती है। तो और जो संतुष्ट रहे है, एक इच्छा पूरी करते हैं ना, तो दूसरी इच्छा, अनेक इच्छाएं पैदा होती जाती। तो और जिनकी इच्छाएं होंगी वो संतुष्ट कैसे रहेगा? और एक तरह से संतुष्ट ना रहना ये लोभ भी है। कहते हैं ना, लोभी नर कंगाल है, दुख पावत दुख देत, है ना। ये कहावत बनी है कि लोभी नर कंगाल है, दुख पावत दुख देत, दुखी होता भी है, दुखी करता भी है। तो सबसे पहले संतुष्टता एक खजाना है। संतुष्टता जीवन का बहुत बड़ा खजाना है। प्राप्त करने की विधि है कनेक्शन। जितना हमें वो पिता अपनी स्मृति रहेगी कि हम कौन हैं और किसके बच्चे हैं। जैसे एक राजा का बच्चा था, उसको बचपन में भेड़िए उठा कर ले गए, और वो भेड़ियों के संग रहने लगा। तो 20-25 साल बाद भेड़ियों के पास से ना वजीर गुजर रहा था, तो उसने देखा तो राजा का बच्चा है जो बचपन में बिछड़ गया था। फिर जब उसको वो महल में लेके आए तो वो भेड़ियों के संग रह के क्या बन गया था? भेड़ियों जैसा। फिर वो जब महल में लेके आए तो उसको स्मृति दिलाई गई कि देखो तुम यहाँ नहाते थे, यहाँ सैर करते थे, यहाँ बैठते थे। तो जब उसको स्मृति आई तो उसकी चाल ढाल, उठना बैठना सब कैसे होने लगा? जब उसे स्मृति आई तो उसका चाल ढाल कैसी हो? इंसानों की तरह, इंसानों की तरह, राजकुमार की तरह, क्योंकि वो राजा का बच्चा।
है ना? हम्म। उसकी चाल-ढाल कैसे होने लगी? तो जब मैं राजा का बच्चा हूँ, तो राजा का बच्चा कैसा होगा? राजकुमार। राजकुमार को क्या होगा? चाहिए चाहिए। उसको तो अपने आप मिलेगा ना। स्मृति आई ना उसको, तो चाल-ढाल उसकी कैसी हो गई? हुँ? तो एकदम असंतुष्ट हम हैं राजकुमार क्यों? जैसे। असंतुष्ट हम हुए क्यों? जब अपने को हम्म। साधारण समझने लगे। हम्म। हुँ? और जब हमें ये स्मृति जो है ना, अपने आप में इस खजाने का मालिक बनाएगी। कौन-सा खजाना? संतुष्टता। हुँ? संतुष्ट व्यक्ति जो जो मिला उसमें खुश नजर आएगा। जो भी उसके पास है उसमें वो खुश नजर आएगा, प्रसन्न नजर आएगा। संतुष्टता ही माना प्रसन्नता। और प्रसन्नता ही क्या है? संतुष्टता है क्या? प्रसन्नता। प्रसन्न हम कब रहेंगे? जब हम सक्षम हैं। और ये नहीं है कि हमारे पास कुछ नहीं है और हम प्रसन्न हैं। जो प्रसन्न रहता है ना, उसको जरूरत के लिए सब कुछ मिलता है। आप ही का ही घर में बच्चा हो, 2 बच्चे हों, एक बच्चा कहे ये ले दो, वो ले दो, ये ले दो, ये चाहिए, वो थोड़ी देर आपके पास आके अच्छे से बात भी करे और तुरंत डिमांड रखे आपके सामने कि मुझे ये चाहिए। और एक बच्चा ऐसा हो जो आपका कहा भी माने और माँगे भी आपसे कुछ ना, आप किसको देना पसंद करोगे? जवाब दो, किसको देना पसंद करोगे? जो मांग नहीं रहा है। हाँ, लौकिक में माँ-बाप भी किसको देना पसंद करते हैं? जो जो शांत काम रहता कह रहा है, है, शांत। लेकिन दिल से देना किसको पसंद करोगे? जो माँगता नहीं है, करेक्ट। क्योंकि वो अपने आप में संतुष्ट है, उसे अच्छा काम करना है, लेकिन माँगना हम्म। नहीं। हम्म। ऐसे ही हम जब संतुष्ट रहते हैं, इस संतुष्ट रहने के लिए जब हम संपन्न रहते हैं, और ये संपन्नता एक ही अभ्यास से आ सकती है, वरना असंभव है। कि हम कौन हैं? हम दिन में कई बार कहते हैं, ऊपर से आए हैं, ऊपर जाना है। किसी को आते देखा, जाते देखा, कौन आई है ऊपर से कौन आया है? इस शरीर में पाठ बजाने के लिए आत्मा आई है और उसको जाना है। आत्मा है तो किसके बच्चे हैं? आत्मा समझते ही कौन याद आता है? आत्मा और परमात्मा मिलते जुलते शब्द हैं। तो आत्मा किसकी संतान है? ये स्मृति आपको संपन्नता का अनुभव कराएगी। और हम्म। जितना अपने आप को आप संपन्न रखोगे ना, उतना संतुष्ट रहोगे। हम्म। अगर मैं आई हूँ, मुझे जाना है, तो मुझे क्या चाहिए? मैंने बॉडी पहनी है ना? हम्म। जो मेरे साथ हैं, इससे जुड़े हुए हैं, मेरे अपने लिए चाहिए, इनके लिए चाहिए, पर्याप्त है। हम्म। आज क्या चाहिए? आज क्या है? आज ये लोभ है ना, 1 हम्म। मकान है, 2 चाहिए, 3 हम्म। चाहिए, 1 अपने लिए चाहिए, 1 इन्वेस्ट करने के लिए चाहिए। 1 नहीं 4-4 चाहिए। तो ये क्या है? ये लोभ है कि नहीं? और लोभ क्या लोग। है? विकार है। लोभ अपने हम्म। आप में क्या है? कहते हैं ना, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। हम्म। शरीर समझने से मेरा बच्चा, इससे मोह भी पैदा होगा। और फिर वो अगर हम्म। मानता, मैं कुछ कहती हूँ वो मानता नहीं है, तो गुस्सा भी आएगा। हम्म, आएगा ना। काम, करेक्ट। क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। और ये पांचों विकार हमारा ऊपर कनेक्शन नहीं होने देंगे। हम्म, और अगर कनेक्शन रखेंगे तो ये आएंगे नहीं। और जब ये नहीं आएंगे तो अपने आप में जीवन, आप सोच के देखो, 1 सेकंड के लिए फील करके देखो कि हम हम्म। बैठे हैं, सुन रहे हैं, देख रहे हैं, लेकिन हम हैं कौन? मैं कौन सुन रही हूँ? मैं किसके हम्म। संतान? आप इतनी देर में ही सुनते सुनते भी ये अनुभव करेंगे कि मैं संतुष्टता के खजाने से संपन्न हूँ। और ऐसा नहीं होता, जो इंसान संतुष्ट रहता है उसको वो मेहनत नहीं करता, या कि क्या करना है। वो मेहनत करता है, निस्वार्थ होके मेहनत करता है। और जहाँ निस्वार्थ रहते हैं, निमित्त रहते हैं, और एक जो संतुष्ट होगा ना अपने आप में, वो अपने को हम्म। निमित्त समझेगा।
वो निर्माण रहेगा। तो ये जो क्वालिटी है ना, ये हर तरह से भरपूर रखेंगे उसको, सब कुछ मिलेगा। आप 1 हफ्ता इसे स्मृति स्वरूप होके देखना। 1 हफ्ता नहीं तो 1 दिन अगर आप लाना चाहते हैं कि मेरे जीवन में संतुष्टता रहे, तो सबसे पहले स्मृति रहे। स्मृति से समर्थि आएगी। समर्थि के बाद ये गुण आएगा आपके अंदर। और फिर अगर आप ऐसे रहेंगे ना, तो पहले तो ये जहाँ आप रहते हैं वहां तक ही और आ जाएगा। और जितना इस स्मृति में हम रहते हैं, आज दुनिया में असंतुष्टता ही दुख का कारण है। आज दुनिया में जो दुख का कारण है ना, असंतुष्टता है। ये नहीं है, जो है वो नहीं सोचेंगे। अच्छा देखो, ये भी तो संतुष्टता की निशानी है। आधा ग्लास खाली है, आधा ग्लास खाली है। और एक ये है कि ये आधा भरा हुआ है। भरा हुआ है। हैं? देखो, दोनों दोनों का अर्थ सेम है, लेकिन करेक्ट। क्या है? हैं? देखने ये का नजरिया अलग है। है। ग्लास तो पानी तो उतना है, लेकिन ये जी। आधा खाली है, ये आधा भरा हुआ है। हम्म, हम्म? तो जो संतुष्ट आत्मा होगी ना, संपन्न, उसका जो नजरिया होगा ना, पॉजिटिविटी का होगा। और फिर जो वो अपने आप में ऐसी रहती है ना, तो उसके आसपास रहने वाली जो भी लोग हैं, उनमें भी वो चीज आएगी। हम्म? मैं भी अपने लौकिक परिवार में रहती हूँ बच्चों के साथ। तो कभी कभी बच्चे कहते थे कि जब हम बाहर जाते हैं ना, तो हमें लगता है किसी के घर जाते हैं तो ये चाहिए वो चाहिए, इनके यहाँ ये है, इनके यहाँ। और यहाँ पता नहीं घर है, जैसे ही मम्मी हम घर में आते हैं ना, तो हमको ऐसे लगता है कि यहाँ कैसा है। यहाँ आने के बाद वो चीज आती नहीं, कि ये नहीं है वो नहीं है। तो जैसा हम्म, हम सोचते हैं ना, पहले पहले ये और आपके घर तक होगा, और पूरे फिर विश्व में ये काम करेगा, ये गुण हम्म, आपका। आपका संतुष्ट रहना दुनिया को संतुष्ट करेगा। सारी दुनिया से ये चीज जाएगी। हम्म, यूनिवर्स को हम जो देते हैं, वो लौट कर हमारे पास आता है। अगर हम संतुष्ट रहेंगे, तो सारी दुनिया को हम ये ऑरा दे रहे हैं संतुष्ट रहने का। तो देखो, अपने आप को तो सुख देना होगा। आप हम्म, अनेकों को सुख देने के निमित्त बन रहे हो, अनेकों करेक्ट। को। और जब देंगे वो वापस कहाँ जाएगा? आपके पास आएगा। जब सुख हम्म, देंगे तो क्या मिलेगा? सुख मिलेगा। सुखी ये मिलेगा। बातें मात्र नहीं है, करने के हम्म, लिए है। हम्म, हमने सुनना कम है, करना ज्यादा है। हम्म, अभी तक हमने सुना बहुत है, लेकिन हम्म, सुना बहुत, लेकिन हम्म, करा नहीं क्या तो है? फॉलो नहीं किया। लेकिन कम फायदा कब होगा? जब हम्म, करेंगे। फायदा कब होगा? करेंगे करेंगे। जब हम उसको अपने जीवन में इसको हाँ, इम्प्लाई अपने करेंगे। जीवन में बातों को लाएंगे कि लाएंगे। मुझे संतुष्ट रहना है। संतुष्टता हम्म, अपने आप में बहुत बड़ा गुण है। संतुष्टता हमारे जीवन का खजाना है। संतुष्ट हम्म, रहना हमारी पर्सनालिटी है। हम्म, कहते हैं ना कि फलाने की पर्सनालिटी बहुत अच्छी है। तो जब हम, और ये संतुष्टता, प्योरिटी कौन सी? सिर्फ प्योरिटी सिर्फ ब्रह्मचर्य नहीं है। क्या है? मनसा वाचा कर्मणा। कर्मणा। मनसा वाचा कर्मणा, प्योरिटी। हम्म, कई सोचते हैं ब्रह्मा कुमारी जी में जाना है, वहां तो भाई बहन हम्म, बनाते हैं, ऐसा ऐसा करते हैं। ऐसा नहीं है। हम्म, ब्रह्मचर्य बाद में, पहले मनसा वाचा कर्मणा। मन की प्योरिटी क्या है? हम सब ईश्वर के बच्चे हैं। हर एक के प्रति हमारे मन में पॉजिटिव, एक आत्मा के प्रति भी नेगेटिव ना हो। किसी के लिए भी हमारे मन में नेगेटिव ना हो। नेगेटिविटी नो। करेक्ट। बोल में सत्यता हो, और मधुरता। आज मेरे से सब प्रॉमिस करेंगे कि हम ये प्योरिटी, और जहां प्योरिटी है वहां संतुष्टता है। प्योरिटी क्या है? मनसा वाचा कर्मणा। मन में
किसी एक के प्रति भी नेगेटिविटी नहीं, और ये स्मृति स्वरूप रहने से आएगी आपके अंदर मनसा की प्योरिटी। कि देखो आत्मा क्या है, आत्मा है मन बुद्धि और संस्कार। आत्मा जब बॉडी से निकल जाती है तो ना मन होता है, ना बुद्धि, संस्कार। हम्म, तो फर्स्ट प्योरिटी, मैं आत्मा हूं और मैं परमात्मा पिता का बच्चा हूं। करेक्ट। मुझे मन से क्या रहना है, हर एक के प्रति। आप एक दो दिन इसको करके देखो, एक दो दिन करके देखो, प्राप्ति। नेक्स्ट भी मैं कहूंगी कि नेक्स्ट लेसन में मैं ही आऊंगी, आपसे पूछूंगी। मनसा वाचा कर्मणा, मन की प्योरिटी, एक के प्रति भी नेगेटिविटी नहीं। अच्छा, सिर्फ 2 दिन ये इसका अभ्यास करना, 2 दिन नहीं कर सकते, एक दिन करके देखना। किसी के प्रति, किसी एक के प्रति भी कोई नेगेटिव विचार नहीं। वाचा में करेक्ट। मधुरता, सत्यता। अगर मैं परमात्मा पिता का बच्चा हूं, वो सत्य है, तो मुझे भी क्या रहना है, सत्य रहना है। सत्यता और मधुरता। दुनिया में कहते हैं सच बोलो चाहे कड़वा हो, कहते हैं मैंने सच बोला, सच तो सबको कड़वा लगता है, लेकिन हम्म, परमात्मा पिता हमें कहता है सत्यता के साथ साथ ना सभ्यता। हम्म, हम्म, परमात्मा पिता हमें क्या कहता है, सत्यता के साथ साथ सभ्यता। सभ्यता। हम्म, सत्य को हम्म, कहो लेकिन सभ्यता से, हम्म, मधुरता। ये है वाचा की प्योरिटी, सत्यता, मधुरता, सभ्यता। और हम्म, कर्मणा प्योरिटी है, जब हम कर्म में आते हैं तो हम्म, धैर्यता और नम्रता। क्या बात है। कर्मणा में जब हम आए तो हम्म, धैर्यता और नम्रता हम्म, है प्योरिटी। मनसा वाचा कर्मणा, ये प्योरिटी चाहिए। अगर ये प्योरिटी है तो संतुष्टता बहुत बड़ा खजाना है, इजीली आएगा आपके पास। हम्म, और संतुष्टता अगर जिसके जीवन में है, उससे बड़ा बड़ा आदमी कोई नहीं है इस दुनिया में भी। जिसके पास संतुष्टता का गुण है, हम्म, जिसके पास संतुष्टता का खजाना है, उससे बड़ा आदमी इस दुनिया में कोई। हम्म, असंतुष्टता रोग है जो जीवन को रोगी बना देता है। करेक्ट। अगर हम निरोगी रहना चाहते हैं हम्म, तो इस गुण को अपनाएं। ये गुण आएगा प्योरिटी से। नंबर 1, प्योरिटी। प्योरिटी क्या है, मनसा वाचा कर्मणा। मन में किसी एक के प्रति भी नेगेटिविटी नहीं, किसी एक हम्म, के प्रति। ये मेहनत है। हम दुनिया में आज बिना मेहनत किए तो 20,000 10,000 भी नहीं मिलता, हम्म, उसके लिए भी तो मेहनत करते हैं। आप करेक्ट। पदमपति बनते हो, अपने आप में एक अथॉरिटी आएगी, ये चीजें आपके अंदर आ जाएंगी तो। मनसा हम्म, वाचा कर्मणा प्योरिटी। और प्योरिटी क्या है, पवित्रता हम्म, क्या, सुख शांति की जननी है। पवित्रता क्या है, सुख और शांति की माँ है। जिन माँ जहाँ है। माँ हो, सुख शांति बच्चे हैं उसके। सुख और शांति बच्चे हैं। जहाँ पवित्रता है वहां सुख ना हो, शांति ना हो, ये हो ही नहीं सकता। संतुष्टता की निशानी है आत्म शांति, मन की शांति। जो संतुष्ट होता है ना, उसका मन भी शांत होता है। शांत होता है। और जहाँ असंतुष्ट मन में हलचल होगी उसकी, हम्म, मन की शांति नहीं होगी। हम्म, ब्लड प्रेशर हाई किससे होता है? हाँ? शरीर के रोगों का कारण ही मन की अशांति है। मन की अशांति। तो हमें संतुष्टता के लिए क्या चाहिए, प्योरिटी। प्योरिटी क्या प्योर। है ना, प्योरिटी क्या है, मनसा वाचा कर्मणा।
मैं फिर भी रिपीट करूंगी, प्लीज इन 3 बातों को अपने जीवन में लाएं। किसी के प्रति मन में हमारे हर एक के लिए शुभ भावना। एक दिन अपने आप को ये व्रत में ले आना कि मुझे आज व्रत है, मैंने आज किसी के लिए भी गलत नहीं सोचना। अब रात को अपना चार्ट देखना, एक दिन सिर्फ, जैसे एक दिन उपवास रखते हैं ना, ऐसे एक उपवास रखना, ये व्रत रखना कि एक दिन हम्म, मन में, बोल से और कर्म में मैंने इन तीन बातों को मैंने व्रत लेना है। मन में बिल्कुल। सबके लिए शुभकामना, बोल हम्म। में मधुरता, सत्यता और सभ्यता, हम्म। और कर्म में जब हम आए तो धैर्यता और नम्रता। हम्म। ये प्योरिटी है। प्योरिटी जहां है वहां संतुष्टता है, और संतुष्टता सबसे बड़ा जीवन का खजाना है। मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि आप ऐसा करके देखो। आपके कार्य क्षेत्र में, आपके घर में अगर प्योरिटी है और सुख शांति ना हो, ये हो ही नहीं सकता। दीदी बहुत सुंदर समझाया ये आपने। जो संतुष्ट है ना, हम्म। उसको कहना नहीं पड़ेगा मैं संतुष्ट हूं। हम्म। जो संतुष्ट रहता है उसको कहना हम्म। नहीं पड़ेगा मैं संतुष्ट हूं, उसका चेहरा बताएगा ये संतुष्ट है। वो अपने आप में एक आभा लिए हुए है। दीदी आपने बड़े अच्छे से समझाया, और एक यहाँ पे मैं एक पॉइंट एक रखना चाहूंगी कि हम्म, संतुष्टता जब आती है या जो संतुष्टि आती है, ये एक तो भीतर से आनी चाहिए। हम्म, आजकल दीदी जो समाज में हम जी रहे हैं, जो हमारे आसपास का वातावरण है, वहां पे हम अक्सर देखते हैं कि हम एक दूसरे से, अपने भाई बंधुओं से, अपने पड़ोसी से, अपने रिश्तेदारों से हमारा एक तुलनात्मक अध्ययन होता रहता है, तुलना चलती रहती है कि उनके पास ये है, कोई भी एक चीज मान लीजिए, उनके पास ये है तो ये हमारे पास भी होना चाहिए। ये एक कंपैरिजन होता है, और जो कहीं ना कहीं हमेशा ऐसा संभव नहीं हो पाता कि हम वो सारी चीजें प्राप्त कर सके जो कि हमारे रिश्तेदार के पास है या जो हमारे पड़ोसी के पास है। तो जब ये समस्या आती है, वहां कई बार असंतुष्टि की भावना घर कर जाती है। ये ये पहले उतना शायद नहीं होता था, जो कि आज के दिखावे के जमाने को, जिसको मैं कहती हूँ कि बहुत ज्यादा दिखावे का जमाना है आज, उसमें अब ये बहुत ज्यादा होने लगा है। इस प्रकार की सिचुएशन, ये जो समस्या है, ये मुझे लगता है जो भी हमारे दर्शक हमें सुन रहे हैं, देख रहे हैं, वो भी जरूर सामना करते होंगे ऐसी सिचुएशन का, ऐसी परिस्थितियों का। तो इसको निपटने का क्या तरीका होना चाहिए हमारे लिए? देखो, हम सबसे पहले मुझे वर्क अपने पे करना है ना? सबसे पहले अगर किसी के पास कुछ है, मेरे पास नहीं है, तो पहले तो जो मुझे मिला है ना उसे एक्सेप्ट करो, उसमें खुश रहो। कि मेरे पास, कहते हैं देखो, जैसे 2 दरानी जेठानी है, एक के पास 4 चूड़ी है, एक के पास 2 है। अगर वो 4 में रहेगी तो 2 का सुख भी नहीं लेगी ना। अगर एक के पास 4 है और एक के पास 2 है, अगर वो उस 4 में रहेगी कि इसके पास 4 कुछ है, 4 है, तो उसने असंतुष्टता के कारण दुःख किसको दिया? उनको कि खुद को? खुद को दिया। खुद को दिया ना। पहले तो मैं खुशी, आप ये सोचो, खुशी मेरा सबसे बड़ा खजाना है। असंतुष्ट होके, क्योंकि ज्ञान चाहिए। बहन, ज्ञान के बिना कैसे? जब तक समझ, ज्ञान माना ही समझ। जब समझ के चलेंगे ना, तो सबसे पहले कि जो मेरे पास है और आएगा, जो चाहिए ना, देखो, प्लान करना, उसके लिए मेहनत करना कुछ गलत, उसके बाद प्लेन रहना, ये भी तो गुण है ना। अच्छा, किसी भी कार्य का, कोई भी चीज लेने का, ठीक है, हम दुनिया में हैं और रहने तो, देखो, है तो हम भी दुनिया में, ऐसा नहीं है कि हम दुनिया से बाहर हैं।
परिवार में रहते हैं, रिश्तेदारों के यहाँ आना जाना होता है, लेकिन जब अपने पे वर्क होता रहता है ना, उस काम करता है। अगर मैं घर में रह के संतुष्ट हूँ, वो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन मैं अपने रिश्तेदारों में जाती हूँ, वो समझ काम करती है कि देखो भाग्य से ज्यादा तो किसी को नहीं मिलता ना। अगर जो अपने भाग्य से, अगर वो शांत रहेगा तभी तो कुछ कर पाएगा ना। प्लान बनाएगा कि मुझे ये चीज मेरे पास नहीं है, ये मुझे लेनी है, इसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन प्लान बना के प्लेन तो रहना है ना। और प्लान बनाने के बाद हलचल में रहना, तो फिर वो कैसे कैसे ले पाएंगे हम। अगर कोई चीज हम लेना भी चाहते हैं, चलो ठीक है, किसी के पास कोई चीज है हम लेना चाहते हैं, उसके लिए प्लान करते हैं, मेहनत करते हैं, फिर उसके बाद प्लेन रहे, तभी हम वो मेहनत हमारी सक्सेस होगी, तभी हमने जो प्लान बनाए हैं वो सक्सेस होंगे। लेकिन उसमें हम हलचल में मिल जाए बस मिल जाए हमको ये, उसके लिए फिर हम गलत भी कर जाते हैं कभी कभी। उस चीज को पाने के चक्कर में ना फिर हम पाप भी कर जाते हैं, जो हमें पता, फिर हम समझते हैं तो जरूरत है ना, उसके लिए हम गलत भी कर जाते हैं। लेकिन प्लान बनाने के बाद अगर सहज रहेंगे ना, तो वो काम होगा। और ये कोई गुण भी नहीं है देख के भागना। सारी दुनिया भाग रही है, अगर हम भी उस दौड़ में हैं, तो और आप में और उनमें फर्क फिर वही, वो जो इन चीजों में हमें जो हमारा जो पहला लेसन है ना, कि मैं कौन। अगर हमें दिन में 4-5 बार भी ये स्मृति 1 मिनट के लिए भी आती है, तो कि मैं कौन हूं, तो उससे जो ये विचार आते हैं ना, इससे आत्मा की एनर्जी कम होती है। जब हम कंपैरिजन में आते हैं ना, सोल पावर कम होती है। नुकसान हमारा है, मिला कुछ भी नहीं, नुकसान और हुआ। क्या हुआ? एनर्जी कम हो जाती है, काम करने की भी इतनी एनर्जी नहीं रहती, सोल की पावर कम होती है। तो नुकसान किसका करते हैं? जब हम कंपैरिजन में आते हैं तो नुकसान किसका करते हैं? अपना करते हैं। अपना अपना करते हैं, बिल्कुल। हम्म, तो समझ मिलने के बाद तो हम उसको यूज करें ना। पहले तो अपने आप से, आज जो भी मैं ये सुन रहे हैं, आप अपने आप से एक बार को क्वेश्चन करना कि हम हैं कौन, जिसके निकलने के बाद हमारे शरीर को तुरंत क्या किया कर दिया जाता है, चलो भाई चलो। कितनी घंटे रखते हैं, फौरन तैयारी होने लगती है, कब ले जाना है। तो मैं कौन हूँ? हम्म। हम्म? इससे आपके अंदर संपन्नता आएगी, फिर संतुष्टता आएगी। क्यों आना कंपैरिजन, इसके पास ये है उसके पास है। आपका मन का सुख भी आप खत्म कर रहे हैं उन चीजों के कारण। हम मन का, देखो आज हम कैसे भी करके मेहनत करके सब सामान बना लेते हैं। आप मान लो आपके पास सब कुछ है, गाड़ियां भी हैं, सब कुछ है घर में, लेकिन अगर कभी आपका मन डिस्टर्ब होगा, मन उदास होगा, तो क्या वो सामान आपको ठीक करेगा? और हम कुछ लेने के चक्कर में अपने रिलेशन भी खराब कर लेते हैं, रिश्ते भी खराब कर लेते हैं। रिश्ते ठीक रहेंगे तो फिर भी कभी उदास होंगे तो वो हमसे पूछेंगे आप उदास क्यों हो। लेकिन हम रिश्ते भी खराब कर लेते हैं, सामान लेना है, गाड़ी लेनी है, क्या वो गाड़ी हमें पूछेगी आप उदास क्यों हो? बिल्कुल दीदी, सही बात है। और दीदी फिर कोई गारंटी भी तो नहीं होती कि वो सामान मिल जाने के पश्चात, जिस भी हम अनश्वर हाँ, चीज के पीछे भाग रहे, कि हमारी खुशियां दुगनी चौगनी हाँ, हो जाएगी, या उसको पाने के पश्चात हमें किसी और चीज की उसके बाद कोई आस और नहीं इच्छा, रहेगी। और जो इच्छा रखते नहीं है ना, इच्छाएं परछाई की तरह है। जब हम हम्म। इच्छा छोड़ते हैं तो वो अपने आप आती हैं। ये मैं हम्म। अनुभव से कह रही हूँ आपको। जितना हम इच्छा छोड़ते हैं, इच्छा रखनी है अच्छा बनने की। परमात्मा पिता हमको कहता है अच्छे बनो। एक बच्चे को आपने कहा पढ़ाई करो, खेल करो, वो टाइम टू टाइम सब कुछ कर रहा है, तो उसकी चिंता उसको नहीं होती, आपको होती है। वो पढ़ाई कर रहा है तो चिंता आपको होती है, इसे कोई अच्छी चीज खाने को दूं, इससे अच्छे से इसका बैग खराब हो रहा है। तो जो बच्चे पढ़ते हैं ना, उनकी उनकी चिंता किनको होती है? माँ बाप को होती है। तो परमात्मा पिता भी हमारा माता पिता है। जब हम उसके अनुसार चलते हैं ना,
तो उसके अनुसार चलना क्या, सबसे पहले तो मैं कौन हूं ये हम भूले ना। ये भी तो हम उसका कहा मान रहे हैं ना। तो जब हम उसका कहा मान रहे हैं, हमें जो चाहिए वो ना मिले, ये हो ही नहीं सकता। और वो आपको वो सब देगा। कहते हैं उसके घर में देर है अंधेर नहीं है। राइट। जैसे बीच बीच में हम उस बीज से जुड़े, बीच बीच में, सारा दिन में बीच बीच में किससे जुड़े, बीज से। बीज माना परमात्मा, जो इस सारे हम्म। सृष्टि वृक्ष का, ये वृक्ष है, सारी सृष्टि क्या है, वृक्ष है। इसका बीज कौन है, परमात्मा। हम सब हम्म। आत्माएं निराकार परमात्मा के बच्चे हैं, शांति के सागर के बच्चे हैं, संतुष्टता के सागर के हम बच्चे हैं। हम्म? अगर एक पिता डॉक्टर होता है ना, तो वो क्या चाहता है, क्या हम्म। चाहता है, मेरा बच्चा भी डॉक्टर डॉक्टर बने, बन। है ना, मेरे से भी बड़ा डॉक्टर बने। हम्म? तो हम सबका पिता ये संतुष्टता का बीज है। ये कंपैरिजन की भावना ना धीरे धीरे अपने आप ठीक हो जाएगी। जितना बार बार इस स्मृति में आएंगे, आप संपन्न होते जाएंगे। आप अपने आप में एक वंडरफुल परिवर्तन देखेंगे। पहला परिवर्तन, मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं। ये है पहला परिवर्तन। किसका बच्चा हूं मैं। ऊंचे ते ऊंचे, ऊंची स्मृति होगी तो विचार भी ऊंचे होंगे। स्मृति से समृद्धि आएगी, समृद्धि से संपन्न, संपन्न से संतुष्टता। हम दूसरे की सब सामान देख रहे हैं, संतुष्टता अपने आप में बहुत बड़ा खजाना है, जिसकी मैं मालिक बिल्कुल। हूँ। हम्म? हम अपने खजाने से वो खजाना बड़ा समझ रहे हैं ना, तभी तो डिस्टर्ब हो हम्म। जाते हैं ना। संतुष्टता जब आएगी ना, वो आपको अपने आप में लगेगा मैं कुछ हूँ, मेरे पास वो है जो दुनिया के पास नहीं है। आज हम्म। दुनिया उस, और जब मेरे पास मैं भरपूर होंगी, तो मैं इस ओरे से सबको दे पाऊंगी। आपके पास जो आके बैठेगा ना, आप उनको भी अच्छा लगेगा। जो असंतुष्ट होके आपके पास आएगा ना, आपके पास से जब जाएगा ना, वो भी संतुष्ट होके जाएगा। आप उसे कोई भाषण नहीं देंगे, कोई ज्ञान नहीं देंगे, आपका ओरा हम्म। काम करेगा। हम भूले ना अपने आप को। अगर हमें संतुष्टता चाहिए, तो हम अपने को भूले ना। देखो, 3 घंटे की पिक्चर में जो रोल करने आते हैं, वो बिल्कुल पिक्चर में वही रोल करते हैं कि मैं पिता हूँ, माँ हूँ, ये हूँ। लेकिन वो अपने असली रूप को, असली नाम को कभी नहीं भूलते। हम्म। उनकी बुद्धि में क्लियर होता है कि हमारा ना, इस पिक्चर में ये नाम है। अगर वो कहीं पर अपने, कहीं हस्बैंड का रोल भी कर रहा है, लेकिन उसकी बुद्धि में कौन सी वाइफ होती है, वो रोल वाली या असली वाली। उनकी बुद्धि में कौन सी वाइफ होती है, वो रोल वाली वाइफ बुद्धि में होती है या वो होती है, कौन सी है। रोल वाली। जो नहीं, रोल वो उनके साथ कर रहा है, लेकिन उनकी हाँ। बुद्धि में कौन सी वाइफ होती है, रियल वाली। रियल वाली, राइट। रियल वाली होती है ना। तो हम ये हम्म। रोल कर रहे हैं सृष्टि पे, रियल में हम्म। मैं किसका बच्चा हूँ। हम्म। रोल में हूँ, मेरे पास कुछ नहीं है, लेकिन रियल में मैं करेक्ट। किसका बच्चा हूँ। तो खुशी के खजाने से तो संपन्न बनेंगे ना। और संतुष्टता अपने आप में बहुत बड़ा खजाना है। और ये भी नहीं है कि संतुष्टता आ गई तो आपको मिलेगा नहीं, जो चाहेंगे वो मिलेगा। हम्म। लेकिन अनावश्यक चीजें, ये चाहिए वो चाहिए, वो लोभ है। वो आवश्यकता नहीं है, लोभ है। हम्म। लोभ, आवश्यकता क्या है, ठंड है मुझे कपड़े पहनने हैं गर्म, ये हम्म। आवश्यकता है। मुझे मैचिंग चाहिए, ये तो लोभ है ना। करेक्ट। हम्म,
मुझे मैचिंग चाहिए, ये तो लोभ है ना। फिर तो मैचिंग तो कभी कम नहीं होगी ना। इसके साथ भी मैच करता हुआ स्वेटर होना चाहिए, मैच करती हुई स्टॉल होनी चाहिए। एक ठंड ढकनी है, मुझे स्वेटर चाहिए, वो तो संतुष्टता है ना। परमात्मा पिता हमें ऐसा बनाता है, जब हम उसको ये कहते हैं, जो जैसा होगा वैसा बनाएगा ना। जो सुप्रीम है, परम आत्मा सुप्रीम है, उससे ऊंचा कोई, जो ऊंचा है ना, जब उसकी स्मृति में हम रहेंगे ना, तो ऊंचे बनेंगे। सुप्रीम सुप्रीम बनाएगा ना हमको। कहते हैं, मनुष्य आत्मा की राय क्या है, कोड़ी जैसी। परमात्मा पर कहता है, हम ना एक दो से राय करते हैं, है ना? हम सभी आत्मा है, परमात्मा पिता के बच्चे हैं, और जन्म मरण में आते आते लो लो कैटेगरी में आ गए हैं। तो हमें ऊंचे से ऊंचा बाप ये राय दे रहा है। मैं जो ये समझ दे रही हूँ अपनी नहीं है, मेरी समझ उस पिता परमात्मा की है। वो कहता है, तुम संतुष्टता एक खजाना है। वो कह रहा है, संतुष्ट रहना एक खजाना है। हम्म? और संतुष्टता जीवन का अनमोल खजाना है। और वो आएगा, कैसे आएगा? इसकी विधि है, संतुष्टता हमारे जीवन में आए, इसकी विधि है कनेक्शन। कनेक्शन होगा ना, रिलेशन अच्छे होंगे। जहां रिलेशन अच्छे होते हैं ना, वहां सफलता होती है। अगर रिलेशन को ठीक करना है ना, तो एक से रिलेशन ठीक करोगे, दूसरा नाराज हो जाता है। दूसरे से ठीक होते हैं, उसे कुछ खिलाते हैं, कुछ देते हैं, कुछ प्यार से बात करते हैं, दूसरे को ठीक करते हैं तो तीसरा नाराज हो जाता है। तो परमात्मा पिता हमें कहता है कि आप रिलेशन को ठीक रखो। रिलेशन माना कि मैं किसका बच्चा हूं। कनेक्शन ठीक होगा तो रिलेशन ठीक हो जाएगा। तो ठीक किसको करना है? रिलेशन को, कनेक्शन को। ठीक किसे करना है? ठीक किसको करना है? जवाब दे मेरे को। कनेक्शन या रिलेशन, क्या ठीक करना चाहते हैं? करना तो दोनों को ही ठीक चाहते हैं, कनेक्शन भी रिलेशन भी। कनेक्शन ठीक होगा ना, तो रिलेशन ठीक हो जाएगा। ऑटोमेटिकली हो जाएगा। जी। अगर मैं उस परमात्मा पिता का बच्चा हूं, तो जिनके साथ मैं रिलेशन में आ रहा हूं, ये सब किसके बच्चे हैं? परमात्मा के ही बच्चे हैं। हाँ, हम आपस में एक पिता के बच्चे हैं, भाई भाई है। लेकिन हम रिलेशन ठीक करते हैं तो रिलेशन ठीक होते हैं? करते हैं ना, करते तो हैं। कहते हैं, कितना झुके, कितना करें, फिर भी नहीं हम्म, ठीक होता। कभी ऊपर से ठीक हो जाते हैं, मन से ठीक नहीं होते। हम्म? तो इसके लिए परमात्मा पिता हमको कहता है, आप कनेक्शन को ठीक रखो हमेशा सदा, तो रिलेशन ठीक हो जाएंगे। क्योंकि हम ना अपने को ही चेंज करने में मेहनत है, हम दूसरे को चेंज कैसे कर सकते हैं? आप किसी बात में अपने को ठीक रखना चाहते हो, उसमें मेहनत है कि नहीं? मेहनत करके अपने को भी हम मेहनत कर रहे हैं ठीक होने में, तो हम दूसरे को, अपने को नहीं ठीक कर पा रहे तो दूसरे को कैसे ठीक करेंगे? हम्म, इसलिए किसको ठीक करना है हमको? कनेक्शन। अपने को ठीक करना है। खुद अपने को को ठीक ठीक कर। करने के लिए कनेक्शन को ठीक करना है, ठीक रखना है, कि मैं उसका बच्चा हूं। ये कनेक्शन आपको मदद करेगा। करेक्ट। बहुत सुंदर दीदी। और दीदी ये ऐसा विषय है जिसके ऊपर हम जितनी चर्चा करें, जितना भी बातें करें, ये ना समाप्त नहीं होता, और इतना आनंद आने लगता है, एक भीतर से एक खुशी का एहसास होता है, नहीं कि इस पे बात होनी चाहिए। और एक जो आप हम कंटेंटमेंट की बात कर रहे हैं, इसकी बात कर रहे हैं, वो अपने आप स्वतः ही प्राप्त होने लगती है जब भी इन सब विषय पे आपसे या किसी और दीदी से बातें होती हैं, चर्चाएं होती है। लेकिन समयाभाव, हमारे पास हमेशा समयाभाव की वजह से हम हर चीज को, एक टाइम हम बंधे हुए हैं समय में। अगर हम दीदी हमने इस टॉपिक को बहुत अच्छे से समझा, इस विषय के बारे में हमने अच्छे से विस्तार से चर्चा की, और आपने जो हमें ज्ञान चक्षु से, अपने ज्ञान चक्षुओं से हमें जितनी बातें समझाई, साझा करी, ये निश्चित ही हमारे हम सब के लिए बहुमूल्य मोती के समान है। और मैं इसके लिए बहुत ज्यादा धन्यवाद
महसूस करती हूँ, ग्रैटिट्यूड का एहसास होता है जब भी इस प्रकार के सेशंस हमारे यहाँ पे होते हैं। दीदी, सेशन समाप्त करने से पहले आपसे विनम्र अनुरोध है कि अगर आप 2 मिनट का हमारे लिए एक मेडिटेशन का अ, एक सेशन कर दें, हमारे लिए एक बहुत अच्छा एक सौभाग्य होगा। ओके, ओके। ओम शांति। कुछ देर के लिए महसूस करें मैं भ्रकुटी सिंहासन पर विराजमान चैतन्य आत्मा हूँ। आंखों द्वारा देखने वाली, कानों द्वारा सुनने वाली, मुख द्वारा बोलने वाली, मैं ज्योति स्वरूप आत्मा हूँ। मैं आत्मा संतुष्ट मणि हूँ। महसूस करें इस भ्रकुटी सिंहासन से निकल मैं आत्मा ऊपर की ओर जा रही हूँ। अपने आप को जाता हुआ देखें। ऊपर चांद तारों से भी पार प्रकाश की दुनिया है, जहाँ मैं आत्मा अपने पिता के साथ परम धाम में हूँ। परमात्मा पिता से शांति की किरणें, सुख की किरणें, आनंद की किरणें मुझ आत्मा पर आ रही हैं। मैं आत्मा परमात्मा पिता की छत्र छाया के नीचे हूँ। उस छाया के नीचे मैं अपार संतुष्टता का अनुभव कर रही हूँ। पिता परमात्मा की सर्व शक्तियाँ मुझ आत्मा पर निरंतर आ रही हैं। मैं मास्टर सर्वशक्तिमान आत्मा अपने पिता परमात्मा के साथ हूँ। मैं बाप समान हूँ। देह से न्यारी मैं संतुष्ट मणि आत्मा हूँ।
अब महसूस करें इसी अवस्था में, इसी अवस्था के साथ मैं आत्मा वापस चांद तारों को क्रॉस करती हुई अपने शरीर में प्रवेश कर रही हूँ। जो शक्तियाँ मैंने पिता परमात्मा से ली हैं, उन शक्तियों को मुझे इस दुनिया में, अपने कार्य क्षेत्र में फैलाना है। मैं संतुष्ट मणि हूँ। संतुष्टता मेरा परम खजाना है। मैं संतुष्टता की देवी हूँ। मुझे संतुष्ट रहकर अनेक आत्माओं को संतुष्टता की शक्ति प्रदान करनी है। मुझे अपने आसपास का ऑरा भी संतुष्ट बनाना है। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। धन्यवाद दीदी कि आपने इतना सुंदर मेडिटेशन का सेशन कराया और इतना अच्छा आज का सेशन आपने हमारे साथ लिया। कंटेंटमेंट या संतुष्टि ही जीवन का आधार होता है, एक आधार स्तंभ होता है। इसको इतने अच्छे से विभिन्न प्रकार के उदाहरणों से समझाने के लिए आपका तहे दिल से शुक्रगुजार हैं। पिंकिश फाउंडेशन की तरफ से हम एक बार फिर से आपको धन्यवाद ज्ञापित करते हैं कि आज आप हमारे साथ हमारे मंच पे मौजूद रहीं और हमारे सारे दर्शकों का और मेरा भी इतना सुंदर हमारा स्पिरिचुअल जर्नी जो आध्यात्मिक सफर है हमारा, उसका मार्ग प्रशस्त किया। धन्यवाद। इसी के साथ मैं दर्शकों से भी आज को सबको धन्यवाद दूंगी कि आप हमारे साथ जुड़े, इतना प्यार दिया और बहुत सारे लोगों ने बहुत प्यारे प्यारे कमेंट्स किए हैं जिसको मैं लगातार शो भी कर रही थी। बहुत धन्यवाद आप सबका, पिंक टॉक को, मुझे, पिंकिश फाउंडेशन को इतना प्यार देने के लिए कि हम ये शो इतने लंबे समय से चला पा रहे हैं। धन्यवाद दीदी। अगले सेशन में फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए अनुपमा को इजाजत दीजिए। आप सब स्वस्थ रहिए और इस सर्दियों का, विंटर का आनंद लीजिए और बिल्कुल प्रसन्न चित्त मन से अपने परिवार और अपने बंधुओं के साथ जीवन व्यतीत करिए। मेडिटेशन जरूर करिए। धन्यवाद। ओम शांति। शांति, ओम शांति।